हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे अपना प्रश्न नंबर 5। फोर्थ तक हमने पहले वीडियो में कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा तो पहले उस वीडियो को देख कर आइए, फिर ये वीडियो देखिए। प्रश्न 5। मानववाद की प्रमुख विशेषता लिखिए। मानववाद के शैक्षिक उपागम में मनुष्य की नियति को केंद्रीय स्थान प्राप्त है। मनुष्य अपनी बुद्धि के अनुरूप अपने लिए सभ्यता और समाज का निर्माण करता हुआ मानव सेवा को समर्पित होता है। इस शैक्षिक विचार की कसौटी मात्र इस बात में है कि किस सीमा तक प्रयास मानव के लिए हितकारी है। जवाहरलाल नेहरू के अनुसार तुम ईश्वर के बारे में बातचीत एक भूखे व्यक्ति से नहीं कर सकते। मानववाद या मानवता आधुनिकता विशेषताओं को सन्निहित करता है। मानवता दर्शन के चिंतन का मूल केंद्र मनुष्य तथा अपना संसार है। मानवता मानव जीव जाति के कल्याण पर बल देता है। इस दर्शन का मुख्य आधार है यह सह-अस्तित्व, जियो और जीने दो। मानवता समस्त संसार को अपना घर मानता है। वसुधैव कुटुम्बकम में इसका विश्वास है। मानव अपनी समस्याओं समस्याओं को स्वयं सुलझाने की योग्यता रखता है। पूर्ण स्वतंत्रता की स्थिति में ही मानव की मनोवैज्ञानिक शक्तियों का वास्तविक विकास संभव है। वातावरण में सामंजस्य की चेष्टा इस उद्देश्य से हो कि समग्र स्वास्थ्य की प्राप्ति की जा सके। विज्ञान के अनुरूप जीवन के परिवर्तन पर बल तथा विकास के प्रयोग द्वारा महान उपलब्धियों के प्रति ही मानवता का अध्ययन है। सांसारिक वस्तुओं की इच्छाएं एवं बुराइयां अपने आप में नहीं वरन उस सीमा में निहित है जिसके अंतर्गत वह मानव के लिए उपयोग और अनुप्रयोग हो। मानवता संपन्न मानव जीवन की कामना करता है। प्रश्न 10 है। समस्त प्राणियों में मानव सुंदरात्मक है। स्वर्ण स्वर्ग के खुश हो त्याग कर वह धरती पर आया है। इसी प्रकृति योग्यता और क्षमता अनुमप है। रवींद्रनाथ टैगोर ने मानव को ईश्वरीय वृत्ति का सार्थक स्वाधिकार माना है। मानवता में मानवता के अंतर्गत मनुष्य की सेवा का भाव निहित है। मानव के असीम शक्ति है जिसका प्रयोग मानव कल्याण हेतु ही किया जाना चाहिए। मानव को अतिरिक्त शक्तियों के प्रस्फुट का आसाद देना मानवता का प्रयास है। यह अतिशय वैज्ञानिकता का विरोध किंतु अधिविकास, जड़ता तथा त्याग से दर्शन हेतु वैज्ञानिक शिक्षा को आवश्यक स्थान प्रदान करता है। मानवीय गरिमा के साथ साथ शांति, विकास तथा लोकतंत्र मानववाद को दृढ़ से दृढ़तर बनाता है। मानवतावादी दर्शन सत्य, ट्रुथ, शिवम एवं सुंदरम में पूरा आस्था रखता है। यह दृश्य बुद्धि विकास ही नहीं, दया, प्रेम, माता तथा सहयोग आदि
मानवीय गुणों का विकास भी चाहता है। प्रश्न नंबर 6, बहुआयामी और विश्वमांगी विकास के क्षेत्र को समझाइए। उत्तर, बहुआयामी एवं विश्वमांगी विकास के अंतर्गत विकास के लिए एक क्षेत्र पर विचार नहीं किया जाता वरन बालक के संपूर्ण विकास पर विचार किया जाता है। बालक के विकास में सभी क्षेत्र बहुआयामी एवं अ, विश्वमांगित विकास में निहित है जो निम्नलिखित प्राप्त है। शारीरिक विकास, बहुआयामी विकास का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है शारीरिक विकास जिसके अंतर्गत भ्रूणावस्था से लेकर बाल्यावस्था तक बालक के शरीर विकास का अध्ययन किया जा सकता है। यदि बालक का शरीर विकास उचित क्रम में नहीं हो रहा है तो उसके कारणों का ढूंढा जा सकता है और उनका निवारण किया जा सकता है। निम्नलिखित विकास, मानसिक विकास, बालक के मानसिक विकास का अध्ययन करना भी बहुआयामी विकास के क्षेत्र में अंतर्गत आता है। बालक की क्रियाएं एवं संवेगों के आधार पर उसके मानसिक विकास में समझ जाती है। प्रायः बालक के अनेक प्रकार के परिवर्तन होते हैं जो उसके मानसिक विकास को दर्शाते हैं। इस परिवर्तन को समझकर बालक का उचित मानसिक विकास किया जा सकता है जो उसके बहुआयामी विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। संवेगात्मक विकास, बालक के विभिन्न संज्ञानों का अध्ययन में बहुआयामी विकास पर प्रतिदिन में है। बहुआयामी विकास के लिए बालकों की विभिन्न सेवाओं का अध्ययन किया जाता है। यदि बालक अपने सेवाओं को प्रकट नहीं कर पा रहे तो उसका संवेदनात्मक विकास उचित रूप में नहीं हो रहा है। यदि बालक अपने आयु वर्ग के अनुरूप संवेदों को प्रकट कर रहा है तो उसका संवेदनात्मक विकास उचित रूप में हो रहा है जो अपने बहुआयामी विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। संवेदनात्मक विकास में विभिन्न संवेगों चेतना, पीड़ा, आनंद, क्रोध, परेशान, भय, प्रेम एवं प्रसन्नता आदि का समझ आ जाती है। सामाजिक विकास, बालक के बहुआयामी एवं विश्वमांगी विकास के अंतर्गत उनके सामाजिक विकास को भी सम्मिलित किया जाता है। बहुआयामी विकास के अंतर्गत बालक के सामाजिक व्यवहार का अध्ययन प्रमुख रूप से किया जाता है। सामाजिक व्यवहार के अंतर्गत परिवार के सदस्यों का पहचानना, उनके प्रति क्रोध एवं प्रेम की प्रतिक्रिया व्यक्त करना, परिचितों से प्रेम तथा अन्य से भयभीत होने एवं बड़ों को सम्मान और उनके कार्य में योग्य आदि सम्मिलित है। आयु वर्ग के अनुसार किया गया उचित व्यवहार बालक के बहुआयामी विकास को प्रदर्शित करता है। इसका विपरीत की स्थिति बालक के बहुआयामी विकास की सूचक नहीं होती। चरित्र विकास, बालक के चरित्र विकास की बहुआयामी एवं विश्वमांगी क्षेत्र बालक विकास के क्षेत्र में आता है। इसके अंतर्गत बालकों के शारीरिक अंगों का प्रयोग, सामान्य नियमों का पालन, अन्य भावों की प्रबलता, अज्ञापन की प्रवृत्ति, नैतिकता का उदय एवं कार्यफल के प्रति चिंतन भी भावन आदि को सम्मिलित किया जाता है। इस प्रकार बालकों में आयु वर्ग के अनुसार चित्रण गुणों का विकास होना बालकों के संतुलित चित्रण विकास को
घोषित माना जाता है, इसी विपरीत स्थिति में उचित नहीं माना जा सकता। संरचनात्मक भी बहुआयामी एवं बहुमापी विकास में संबंधित है। बालक कल्पना के विविध स्वरूपों के आधार पर बालकों के संरचनात्मक विकास के स्वरूप को निश्चित किया जाता है। बालक द्वारा विभिन्न प्रकार के खेलना, कहानी सुनाना तथा खिलौनों के निर्माण करना आदि क्रियाएं उसकी सृजनात्मक तथा संरचनात्मक योग्यता को प्रदर्शित करता है। बालक में सृजनात्मक की प्रवृत्ति जितने इनकी अधिक होती उतनी ही तीव्र उसकी बहुआयामी विकास की गति होती। भाषा विकास बालकों को जब तक समुचित भाषाई विकास नहीं होता तब तक वे विकास के मार्ग पर आगे नहीं बढ़ पाते। बालकों के बहुआयामी विकास का अध्ययन भी बहुआयामी एवं विश्वमांगी विकास की पद्धति में सम्मिलित है। बालक अपनी आयु के अनुसार विभिन्न प्रकार की ध्वनि एवं शब्द का उच्चारण करता है। शब्दों एवं ध्वनि का उच्चारण संतुलित भाषाई विकास का संकेत देता है। जैसे एक वर्ष में 9 महीने तक के बालक की शब्द चरण गति 118 शब्द के लगभग होनी चाहिए। यदि उच्चारण की गति इससे कम है तो बालक विकास संतुलित रूप से नहीं हो रहा है, जो उसके बहुआयामी विकास में बाधा था। सौंदर्यसंवादी विकास प्रायः बालकों को सौंदर्य अनुभूति होती है। वह किताबों के भाव का ग्रहण करने की चेष्टा रखते हैं तथा सुंदर पुस्तकों के प्रति अपने आकर्षण को प्रकट करते हैं। सौंदर्य के प्रति बालक का यह आकर्षण उसके सौंदर्य विकास को प्रकट करता है और सौंदर्य संबंधी के विकास बालक के बहुआयामी एवं विश्वमांगी विकास पर अनुकूल प्रभाव डालता है। प्रश्न नंबर 7, जीवन प्रयाण निरंतरता के रूप में विकास की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए और इसके परिवार एवं विद्यालय की भूमिका का उल्लेख कीजिए। जीवन परिणाम निरंतर के रूप में विकास बालक के सतत एवं जीवन परिणाम समग्र विकास के लिए सहायक वातावरण का निर्माण करना आवश्यक है। इसके अभाव से सतत एवं जीवन पर्यंत समग्र विकास की कल्पना नहीं की जा सकती। सामान्यतः जिस परिवेश में बालकों की व्यक्तिगत रुचियाँ एवं स्वास्थ्य संबंधित व्यवस्थाओं का ज्ञान नहीं दिया जाता, वह परिवेश बालकों के लिए लाभप्रद नहीं होता। अतः परिवार एवं विद्यालय दोनों का ही ध्यानात्मक होता है कि बालक की शेष अवश्य अवस्थाओं का ध्यान से रखकर साहित्य वर्णन का निर्माण करें। बालक के सतत एवं जीवन पर्यंत समग्र विकास में परिवार और विद्या का वर्णन किस प्रकार सहायक सिद्ध हो सकता है, इसे निम्नलिखित प्रकार स्पष्ट किए जा सकते हैं। परिवार का वातावरण बालक जन्म में 3-4 वर्ष परिवार में व्यतीत करने के बाद सामाजिक एवं विद्यालय परिवेश में पहुंचता है। बालक विकास की प्रथम सीढ़ी परिवार में ही विकसित एवं पल्पित होती है। परिवार के संस्कार एवं गतिविधियां बालक के कोमल मन पर
अंकित हो जाती हैं। इन्हीं विचारों एवं तथ्यों पर वह अपने विकास का अभय महल खड़ा करता है। परिवार का वातावरण बालक विकास के प्रत्येक पक्ष में प्रभावित करते हैं। सतत एवं जीवन पर्याय सामग्री विकास में परिवार के भूमिका को निभाते रूप में स्पष्ट किए जा सकते हैं। शारीरिक विकास जिन परिवारों में रहन सहन का सतत उचित होता है, स्वाभाविक रूप से उन परिवार में बालकों को पोषण आहार प्राप्त होता है। संतुलित भोजन में वे सभी आवश्यक तत्व होते हैं जिसको एक बालक के विकास के लिए आवश्यक समझा जा सकता है। इसके अतिरिक्त जिस परिवार में बहू घुमान एवं स्वच्छता के साथ कार्य संपन्न करना आदि को महत्व प्रदान किया जाता है, उन बालकों का स्थानीय उच्चारण उच्च स्तर का होता है। अर्थात बालकों के शारीरिक विकास की निषेधता निर्भरता परिवार की पृष्ठभूमि पर निर्भर करती है। मानसिक विकास परिवार पृष्ठभूमि का बालक के मानसिक विकास पर भी प्रभाव पड़ता है। जिन परिवारों में व्यक्तियों को सोच श्रेष्ठ होती है तथा बालक को पोषक तत्व से युक्त भोजन प्राप्त किया जाता है, बालक के उचित आहार एवं विश्राम का ध्यान रखा जाता है, उस परिवार के बालक का मानसिक विकास उचित तरीके से होता है। इसके विपरीत स्थिति में बालकों का मानसिक विकास संतुलित रूप से होता है। संवेदनात्मक विकास जिन परिवार में माता पिता तथा परिवार के अन्य सदस्यों में संवेदनात्मक परिस्थिति पाई जाती है तथा वे अपने संवेदों पर आवश्यक एवं परिस्थिति के अनुसार नियंत्रण भी कर सकते हैं, उन परिवारों के बालक का संवेदनात्मक विकास संतुलित होता है, क्योंकि बालकों के अनुकरण की प्रतिक्रिया प्राय जाती है। इस प्रवृत्ति के अनुरूप ही बालक संवेदनात्मक स्थिरता एवं अंत्य नियंत्रण आदि तथ्यों को सीखता है। भाषा विकास बालक के भाषा विकास पर भी परिवार पर संपूर्ण प्रभाव पड़ता है। बालकों की भाषा का विकास उनके परिवार में बोले जाने वाली भाषा एवं शुद्धता के रूप में निर्भर करता है। जो परिवार अशुद्ध उच्चारण करता है तथा अपभ्रंश भाषा बोलता है, उन परिवार के बच्चों के भाषा विकास उचित रूप में विकसित नहीं होता। इसलिए परिवार के भाषा विकास का बोलने में भाषा विकास पर पूर्ण रूप से प्रभाव पड़ता है। सामाजिक विकास बालक के सामाजिक विकास पर भी परिवार का प्रभाव प्रत्यक्ष रूप से पड़ता है। जब परिवार के सदस्य को बालक सामाजिक गतिविधियों में भाग लेते हुए देखता है तो वह भी सामाजिक कार्यक्रमों में भाग लेने की इच्छा रखता है। इसके लिए वह परिवारजनों के साथ सामाजिक क्रियाक्रमों का संपन्न करता है। इसमें यह स्पष्ट हो जाता है कि सामाजिक क्रिया को संपन्न करने वाले परिवार को बालकों को समाज विकास तीव्र एवं उचित स्वरूप स्थिर होता है। अब उसके विपरीत स्थिति में उसका सामाजिक विकास तीव्र गति से नहीं होता। चरित्र विकास परिवार के सदस्य उच्च चरित्र वाले हैं तथा उनके पूर्ण चरित्र गुण पाए जाते हैं तो परिवार का यह प्रभाव बालकों पर अवश्य पड़ता है। ऐसे परिवार के बालक भी संपूर्णतः गुणयुक्त होते हैं, उनमें चरित्रहीन उत्पन्न नहीं होता। इसके विपरीत परिवार के सदस्य चरित्रहीन होंगे तो बालक के चरित्र गुण विकसित नहीं हो सकते। सृजनात्मक विकास पर भी पारिवारिक पृष्ठभूमि पर प्रभाव पड़ता है। जिस परिवार का शैक्षिक स्तर उचित होता है तथा उसका किसी सृजनात्मक कार्य में संबंधित होता है, उसे
उन उन परिवारों के बालकों की सृजन शक्ति तीव्र गति से विकसित होती है। उदाहरण धाधा खोलने वाले बनने वाले के परिवार में विभिन्न प्रकार की मूर्तियों का रचना करना बालक स्वस्थ ही साथ जाता है तथा इन इंद्रियों के बालक के अपना पेशेगृह व्यवसाय की ओर ही उन्मुख होता है। शैक्षिक विकास जी जी जिन जिन परिवारों में शिक्षा का स्तर उचित है उस परिवार में शिक्षा को महत्व प्रदान किया जाता है। बालक को अध्ययन की विशेष सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। परिणाम स्वरूप बालक का शैक्षिक विकास तीव्र गति से होता है। इससे विपरीत जिन परिवारों में बालक के लिए शैक्षिक वातावरण उपलब्ध नहीं होता वहाँ बालक का शैक्षिक विकास अवरुप हो जाता है। मूल्य का विकास जिन जिन परिवारों का महत्व नैतिक मूल्य, मानवीय मूल्य एवं सामाजिक मूल्य से युक्त होता है उन परिवारों में बालक के मूल्य के संदर्भ में समृष्ट होता है। जिस प्रकार के मूल्य परिवार में सदस्यों में पाया जाता है उसी का प्रभाव बालक विकास में भी दृष्टिगोचर होता है अर्थात परिवार के मूल्य विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। दशा का विकास जिस परिवार की विभिन्न प्रक्रिया का कौशल से युक्त कार्य किया जाता है उस परिवार में बालकों के दशयोद्र का विकास तीव्र से होता है। जैसे लिखने के परिवार में बालकों का कहानी लेखन एवं चित्र लेखन आदि में दक्षता प्राप्त करना तथा मूर्तिय कार्य में परिवार के बालकों का मूर्तिय निर्माण एवं की दक्षता प्राप्त करता आदि इसके यह स्पष्ट होता है कि दशाओं के विकास में भी परिवार का योगदान होता है। विद्यालय का वातावरण सतत एवं जीवन पर्यंत समग्र विकास की प्रक्रिया में विद्यालय का महत्वपूर्ण योगदान है। परिवार के बाद बालक विद्यालय के वातावरण में पहुंचता है। विद्यालय में वह शिक्षा को अपना दर्शन मानकर नवीन गतिविधियों को आत्मसात करता है। विद्यालय के स्वस्थ वातावरण में बालक स्वस्थ परंपराओं को सीखता है। इसके विपरीत यदि विद्यालय का वातावरण अच्छा नहीं होता तो बालक का विकास भी उचित नहीं होता। अतः बालक विकास में विद्यालय का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। स्वतंत्र एवं जीवन पर्यंत समग्र विकास में विद्यालय में सहयोग का निम्नलिखित रूप से स्पष्ट किया जाता है। फर्स्ट है शारीरिक विकास विद्यालय में बालकों के आयु वर्ग के अनुरूप खेल एवं शारीरिक गतिविधि की व्यवस्था की जाती है जिससे बालक का शारीरिक विकास संभव होता है। विद्यालय में प्रगतिशील खेलों में यह ध्यान रखा जाता है कि बालक के संपूर्ण अंग क्रियाशील रहे तथा बालक के संतुलित शारीरिक विकास संभव होता है। विद्यालय में प्रतिदिन की पीटी भी इस कार्य में पूर्ण योगदान प्रदान करती है। मानसिक विकास बालक के मानसिक विकास के विद्यालय पर महत्वपूर्ण योगदान रहता है। बालक के अनेक कारण कार्ड देखकर जिसमें कि अक्षर लिखे हों शरीर निर्माण करने के लिए दिया जाए। बालक को कहानी सुनाने के लिए कहा जाए। बालक से छोटी छोटी पंक्ति के आधार पर कहानी बनाने के लिए कहा जाए। विद्यालय में इस प्रकार की गतिविधियां बालक के मानसिक विकास को सहयोग करती हैं। संवेगात्मक विकास विद्यालय में शिक्षक के द्वारा इस प्रकार की गतिविधियों का आयोजन कराना चाहिए जिससे कि बालकों में अपना संवेगात्मक विकास के साथ साथ क्रियात्मक को जन्म मिले। विद्यालय में विभिन्न प्रकार के खेल एवं सांस्कृतिक गतिविधियों में बालकों को भाग लेने का अवसर दिया जाना चाहिए जिससे कि परिस्थितियाँ विशेष में अपने संवादों को प्रकट कर सके तथा उन पर अवस्था के अनुसार नियंत्रण कर सके। भाषा विकास
विद्यालय में इस प्रकार की गतिविधियों का करना आयोजन करना चाहिए जिससे छात्र शुद्ध भाषा का उच्चारण एवं लेखन कर सके, जैसे वाद विवाद प्रतियोगिताओं का आयोजन, बालक सभा का आयोजन, कहानी, खेल प्रतियोगिता एवं विचार व्यक्त करने आदि। इस सभी कार्यक्रम में बालकों का भाषाई विकास होता है। सामाजिक विकास, विद्यालय में सामाजिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से बालक अपने भाग्य लेकर सामाजिक गतिविधियों में प्रचलित होता है। समाज में अपने से छोटे व्यक्तियों के प्रति किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए तथा बड़े व्यक्तियों के साथ किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए, इसी अधिकृत विद्यालय द्वारा बालकों के सामाजिक व्यवहार को भी उम, परि परिमार्जित किया जाना चाहिए। चरित्र विकास, विकास द्वारा बालक में चरित्र गुणों का विकास किया जाता है। विद्यालय में शिक्षक के सामान्यता से संयुक्त युक्त व्यवहार, सद्चारणा एवं सत्य, समता आदि के द्वारा बालकों के चरित्र विकास की संवादता में प्रबल बनाता है, क्योंकि बालक शिक्षा को आचरण मानकर अनुकरण करता है। संज्ञानात्मक विकास, विकास में बालकों की विभिन्न प्रकार की वस्तुओं एवं खेलों के निर्माण करने के लिए कहा जाता है। कार्यानुभव विषय में छात्रों को विभिन्न प्रकार की उपयोगिता वस्तुओं का निर्माण करने की शिक्षा प्रदान की जाती है। इससे व्यक्ति के पदार्थ की योग्यता में आ जाती है। अतः विद्यालय का संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण योगदान होता है। शैक्षिक विशेषता, विद्यालय में बालकों के मानसिक एवं आयु स्तर के अनुसार शिक्षकों द्वारा शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार की शिक्षण विधियों के प्रयोग में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया सरल एवं प्रभावित बन जाती है, जिससे बालकों का श्रेष्ठ शैक्षिक विकास संभव होता है। मूल्य का विकास, मूल्य का विकास में भी विद्यालय का महत्वपूर्ण योगदान होता है। विद्यालय में विभिन्न प्रकार की गतिविधियों के आयोजन से प्रेम, सहयोग, परोपकार एवं श्रम निष्ठा आदि मूल्यों का विकास होता है। पाठ्यक्रम सामग्री में माध्यम से मूल्य का विकास सरलता पूर्वक किया जाता है। सौंदर्य भूमि का विकास, विद्यालय में अनेक प्रकार के गद्य, कहानी एवं वाद विवाद प्रतियोगिताओं में माध्यम से उसमें केंद्रीय भाषा ग्रहण करने की योग्यता बालकों में विकसित हो जाती है। बालक गद्य एवं पद्य को उसके माप के अनुरूप ग्रहण करते हैं, अर्थात सौंदर्य की अनुभूति करते हैं। मिश्रित की मान्यता का विकास, बालकों में मिश्रित की मान्यता विकास विद्यालय के द्वारा ही उत्पन्न किया जाता है। इसके लिए अध्यापक साथ मिलकर विद्यालय में सफाई के कार्यों में बालकों के साथ भाग लेता है। विद्यालय की इन क्रियाओं द्वारा छात्रों में मिश्र के प्रति आकर्षण उत्पन्न होता है और उनके शारीरिक, मानसिक तथा ज्ञानात्मक विकास में वृद्धि होती है। बालक विकास को प्रभावित करने के लिए विभिन्न सामाजिक पृष्ठभूमि को विचरण कीजिए। ये हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे 8, 9, 10। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू। प्लीज सब्सक्राइब।